सा ना पाधानी सा। कहाँ से आ रही है भाई इतने दिन बाद इतनी नई नवेली साड़ी पहन के? मुझे लगता है जरूर अपनी ससुराल से आई और पीहर जा रही है। अरे ससुराल से तो आ ही रही हूँ, और क्या, अब तो यहीं रहना है जिंदगी भर मुझे। तो करेले जैसा मुर्गी बना लिया तूने। तुम्हें देख के? मुझे देख के? मैं करेला दिखता हूँ तुझे? करेला तो नहीं दिखते, लेकिन तुम करेले से भी ज्यादा कड़वे हो। करेले से ज्यादा कड़वा? अरे मैंने तेरा घर बसवाया, इतना सब कुछ तुझे अच्छा परिवार दिलवाया, उसके बावजूद भी तू मेरे ऊपर क्या कहते शिकायत? कम से कम घर बसवाया तो अच्छी जगह तो बसवाते, ऐसे न जाने निकम्मों में शादी कर दी मेरी। निकम्मे? और क्या मतलब? बात ये ना तो कोई शौक शान कराता जो मेरा आदमी है, अपने घर वालों की बात मानता है बस। तो ये तो अच्छी बात है, अपने घर वालों की बात मानना, आगे चल के तेरी बात मानेगा। आगे चल के क्या, वो अभी से मेरी बात नहीं मानना तो आगे चल के क्या मानेगा? धीरे धीरे रिश्ता सही हो जाएगा। परेशान क्यों हो रही है? और इतनी परेशान होने की जरूरत कौन सी है? अरे तेरी कोई उम्र थोड़ी ढल गई है जो तुझे नया आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, अब तो मैं आदमी ही करती फिरूंगी, मेरे पास तो यही काम रह गया है। एक अच्छा नहीं मिला ढंग का, दूसरा क्या खा के अच्छा मिल जाएगा? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, सही बताऊं, मतलब करवा दी। तुमने ऐसे घर में मेरी शादी करी है, ना फोन चलाने देते, ना कुछ शॉपिंग वॉपिंग कराने देते, कुछ भी नहीं कराते। और छत पे भी खड़ी हो जाऊं ना तो इल्जाम और लगाते हैं। 10 रुपए के आलू तक तो है नहीं उनके घर में, एकदम भूखे नंगे टाइप के। अरे मेरे तो सपने थे बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, शोहरत हो, सारी चीजें हो। कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास। मतलब कि एक वो फक्जरी लाइफ जीना, वो लग्जरी लाइफ जीना चाह रही है तू? हाँ वही। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? कौन सी तेरी उम्र कहीं बीत गई है कि तुझे नया आदमी नहीं मिलेगा? देख सुन मेरी बात, वो मेरी सास है ना, तुम्हें नहीं पता है। वो मेरी सास, मुझे पता है, एक साड़ी तक नहीं दिलाती। मुझे मालूम थी वो पहले से फूहड़ थी। वो तो मैंने कहा कि सास है 4-6 साल में टपक जाएगी। अब मुझे क्या पता था इतनी फूहड़ है तेरी जिंदगी खराब कर देगी। अब मेरी बात सुन, तू इधर तो देख, मेरी बात सुन। देख तू परेशान मत हो बिल्कुल, तू जा अपने घर पीहर। तो वहीं तो अरे सुन तो ले, पीहर जाए। हाँ। पीहर जाके कैसे भी, या अपनी ससुराल जा या वो कहीं जा, और उन पे तू मुकदमा दर्ज कर दे दहेज एक्ट का। अरे मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? सुन तो ले। अच्छा चलो फ्री में मुकदमा दर्ज हो जाएगा तेरा। 1,000-2,000 रुपये खर्च होंगे। कौन करेगा वो पैसे? वकील करेगा। अच्छा, तो वकील को भी तो हम ही देंगे। अब तुझ पे ऐसा भी नहीं होगा, पैसे तुझ पे है नहीं। ऐसा कर, तो एक काम और सुन मेरी, अब तू अपनी ससुराल जा सीधे, पीहर भी मत जा। ससुराल जा और माँ जाके तू एक आध की चांद फोड़ और सबके मट्टी खराब कर दे। लड़ बैठ जा, और डीजल ले लियो 1 लीटर 100 रुपये का आएगा। और जाके वहाँ पे अपने ऊपर छिड़क लियो और डरा दियो ना कि आग लगा लूंगी, ये कर लूंगी। इतनी देर में मैं आ जाऊंगा कैसे भी। मैं तुझे वहाँ से तेरा फंद काट के उन पर क्या कहते हैं रिपोर्ट पार्टी करवा के दहेज एक्ट लगवा जाऊंगा। फ्री में हो जाएगा सब काम। इतना ड्रामा मान लो, हकीकत में किसी ने मान लो माचिस दिखा दी, मैं तो जल जाऊंगा भैया, मेरे बस की ना इतना ड्रामा। अरे काय को ड्रामा कर रही है? तो जब माँ से फंसने से तो बढ़िया है कि एक बार में निकल आएगी। मैं निकाल लाऊंगा, आप कैसे लगा देंगे? मैं हूं ना हूं वहाँ पे। बता जल्दी, तुझे कितने पैसे चाहिए ये बता। पैसे कम से कम 10-15 लाख तो मेरे पास होने चाहिए ना। 15 लाख? तो 25 लाख। 25 लाख? आधे तेरे आधे मेरे। आधे तुम्हारे कैसे होंगे? काम ना करवाऊंगा इतनी भसड़। ठीक है 20 मेरे 5 तुम्हारे। चल 20 मेरे नहीं, 10 मेरे 15 तेरे। हाँ, सही है बात? कायदे की है। देख मैं वहाँ पे सब फजीता पूरा क्लियर कर दूंगा और तुझे लेने में आ जाऊंगा। उनके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ऐसा मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि दांत तेरे चने बिनवा दूंगा उन पे। ऐसी बात है? हाँ। तो फिर क्या करूं, वापसी जाऊं? इधर मत जा, फिर इधर जा। अच्छा कहाँ पे जाएगी? इधर ससुराल। ससुराल सुक्की सास, दिना 2-4, दिना 10-20, पना 25। निकल हो जाएगा ना ये जैसा? अरे मैं आ तो रहा हूँ पीछे से 15-20 मिनट में, तू बस पहुंच के ऐसा ना हो तुम ना आओ। तू डीजल ले लियो पेट्रोल पंप पे, वैसे जा। भाई मैं डीजल नहीं लूंगी, तुम ही लेके आओ। अरे मैं लेके आऊंगा तो पता नहीं पड़ जाएगी लोगों की इनकी मिली भगत है। उल्टी बात कर रही है। जा बोतल में लेटरिन फैटिन की बोतल पड़ी होगी 2 लीटर की, किसी को उठाकर उसमें डीजल भरवा लीजिए। लेकिन सुनो, मैं डीजल ज्यादा नहीं डालूंगी। अरे 100 ग्राम डालियो डराने के लिए, बाकी रख दियो बाद में। फलक भी तो पड़ जाते हैं। डीजल से थोड़ी फर्क पड़ता है, डीजल ठंडा होता है बेवकूफ। जा। अच्छा ठीक है तो हो जाने चाहिए। अरे बेफिक्र रहे। अब मैं क्या करूं? हाँ मैं थाने चलता हूँ, ड्रामा भी तो देखना है। अरे राम राम जी। राम 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 राम। और साहब सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। अच्छा। और वैसे एक बात बताओ। हाँ? हमें मैंने सुना है ये डकैतों का बड़ा हल्ला है जी। अरे ये मत पूछो तुम, दिन में वो आतंक जूत रहे हैं डकैत। दिन में भी? हाँ, रात में तो ये समझ लो सोना हराम कर रखा है उन्होंने। मैं तो भैया यहाँ से बहुत दूर के गांव से आया हूँ। 3 कोस दूर गांव है मेरा, 4 कोस।
4 कोस दूर गाँव में, और पैदल पैदल मैं आया था भैंस की तलाश में। अच्छा। अब शाम का वक्त हो गया, अब मैं अगर गांव को भी लौटूंगा तो यूँ समझ लो रात को 12-1 बज जाएगा। अच्छा। अब 12-1 बज जाएगा, रास्ते में डकैत अरे अरे अरे, जेब में खतरा आ जाएगा। अरे लत्ता ले जाएंगे और पैसा ले जाएंगे तुमसे सब छीन के। अरे अभी मैं सोच रहा जब से भैंस मैंने की भैंस मिल जाएगी, मैंने देखी भी 2 जगह भैंस, हाँ, लेकिन पैसे के चक्कर में कुछ बात नहीं बन पाई। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, सब बात बन जाएगी। हमारा नाम है पवन प्रधान। पवन प्रधान। प्रधान। अच्छा, और हम यही इसी गांव के हैं। मुखिया हो? और क्या। अरे बहुत बहुत। अरे तुम आओ, आज तुम ऐसा है, अब सुबह जाना। रखूंगे कहाँ पर हम? अरे हम ले चल रहे हैं अपने घर। अच्छा। कैसी बात कर रहे हो, रोटी पानी सब मिलेगा। अरे बहुत कैसी बात कर रहे हो, पवन प्रधान के होते हुए, और तुमको दरवाजा बाहर आ जाओ। आओ बैठो 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 बैठो। अरे बैठ जाओ। ना बैठ तो मैं जाऊंगा प्रधान जी, बड़ी ठाठ बाट है तुम्हारी तो। अरे तो भैया एक बात बताओ, हम क्या मतलब तुम्हें ऐसे ही दिख रहे हैं? तो भाई आखिर हम प्रधान है भाई। मैं नहीं, बाकी में बहुत ठाठ बाट है भाई, दिल खुश हो गया मकान को देख के। बड़ी हिसाब से बनाया, बड़ी तरीके से बनाया आपने मकान। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, मैंने तो शहर से तो ईंटें मंगवाई हैं। अच्छा अच्छा। गांव की कोई चीज नहीं लगाई। अच्छा। देखो सीमेंट बालू सब बदरपुर और सरिया और सब चीज शहर की लगी हुई है। बहुत बढ़िया। गांव से कोई सामान नहीं उठाया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। सुनो, हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये, शहर से ही मिस्त्री लाया, शहर से ही बेलदार लाया। तभी मैं कहूँ कहीं भी कोई कमी ना दिख रही, कोने भी ऐसे बनाए एकदम पूरे तरीके से। अरे बस पूछो मत, पैसा बहुत खर्च करा है मैंने। वैसे प्रधान जी, हैं? भैंस की क्या देते हैं आप? तो कितनी भैंस है सो? हम पे? हाँ। अरे हम पे 40 भैंस हैं। 40 भैंस? हाँ। मतलब डेयरी फेरी का भी व्यापार? अरे और अरे हम पे हमारे काम करते रहे साहब। अच्छा अच्छा। अरे और हम नौकर लगा रखे? नौकर लगा रखे हैं हम थोड़े ही। तो खेत खलिहान भी खूब सारा होगा? अरे सब कुछ है। जी आपने कुछ नहीं बताया अपने बारे में। प्रधान जी मेरा नाम है मोतीराम। अरे भाई वाह, और मोतीराम। गाँव है मेरा चरकोला। ओहो, चरकोला की हो तुम? हाँ। अरे चरकोला में तो हमारे कई मिलने वाले हैं यार। फूफा फूफा रहते हैं तुम्हारे? ना ऐसे ही मिलने वाले। अच्छा मिलने वाले हैं, वैसे ही तुम्हारे क्या कहते हैं, आन बैठने वाले हैं। हाँ हाँ, आते रहे, मैं मंडी में मुलाकात होती रहे। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। वैसे प्रधान जी जगह कितनी होगी अपने पास? अरे 100 बीघा है मुझ पे। 100 बीघा? हाँ। अरे काई चीज की कमी ना है। हाँ। और देखो भाई हमारे पास है 2 छोरे। अब अच्छा, मेरी बात अच्छा। सुनो। तो देखो एक छोरा तो हमारा विकलांग है। अच्छा हाँ, वो 1.5 टांग से है। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, तो हाँ। भगवान की माया है, उसमें कोई बस 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 बस। हाँ। और वो है आश्रम में। अच्छा आश्रम में रहता है, सेवा करता है? सेवा करता है। चलो बढ़िया अच्छा है। दूसरी चीज, और जो बिल्कुल सही सलामत है वो हमारे पास है। और ये समझ लो लौंडा हमारा बिल्कुल जवान है, पक चुका है पूरा। अच्छा ब्याह नहीं करा फिर से? ब्याह हो गए बच्चों के? अरे ना तो वाका हुआ 1.5 टांग वाले को, और ना जिस पे दोनों टांग है वाका हुआ। अब मैं बताऊंगा कि कौन हुआ। क्यों नहीं हुआ जी? जो रिश्ता लगे। हाँ असल में गांव में हम एक तो प्रधान है। हाँ। फिर पैसा आए और पैसा है, सब कुछ है हम पे, मतलब ये समझ लो। और ये जितने भी गांव है ये सब फटुआ है। हाँ हाँ। अब फटुआ का मतलब ये है हाँ, कि इन पे जलते हैं। दूसरे की खाई देखी चैन नहीं है बस किसी को। बस 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 बस। समझ तो गया। जो कम से कम 20 ये रिश्ते आ गए, और एक से एक और बिल्कुल तैयार हो जावे। अच्छा। अरे भाई साहब, जने क्या क्या ना देवे। अच्छा। ये समझ लो, यो कह रहा 25 बीघा जमीन लिखवा लो, और लौंडे को कारोबार लिखवा लो, और कैश ले लो, और शादी में कोई कमी ना रखूंगा। अच्छा। बोले तब भी नहीं होने दे रहे? अरे और यो कह रहे तुम्हें चैन दूंगा, सोने की अंगूठी दूंगा, समधी को, समधी कह रहा हमारा। हाँ, हाँ। होने वाला। भाई ये समझ लो, दूसरे दिन बारात जानी थी। बस मार बेड़ा किसी गर्क ने। कर दिया? बेड़ा ऐसा गर्क करा भाई साहब कि मैं बता नहीं सकता। सब सारी तैयारी का नुकसान हुआ। प्रधान जी, मगर हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रधान जी एक बात बताऊं, हाँ। तुम्हारी इस समस्या को मैं थोड़ा सा दूर तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो क्या कहते हैं मांग जाचे वो नहीं कर सकता जी। एक बात सुन लो बताओ। मोतीलाल जी, जी हम आपको बताएं, हाँ हाँ। देखो हम पर ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। चलो बढ़िया है। भगवान ने किसी चीज की कमी न रखी। अरे वाह वाह वाह। ठीक है जी। और लालची तो हम है ही नहीं। अच्छा अच्छा। लड़की जो है वो सुशील होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, समझे, सुंदर होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। अब मेरी और अब सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ। अब रह गया शादी का मसला। जी। मैं इधर का खर्चा उठा लूंगा, हाँ। और पलंग का उठा लूंगा। तो प्रधान जी यही बात है, देखो छोरी है गरीब गुरबा घर की,
अच्छा बात ये गरीब गुरबा घर की है भैया, उसने कोई इतना बड़ा उठना बैठना देखा तो है नहीं अभी लड़की ने। और सुंदरता में तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे घर में आने के बाद अगर 4 चांद ना लग जाए ना तो नाम बदल देना। बस ये समझ लो 4 लग जाए तो कोई बात नहीं है, 8 नहीं लगने चाहिए 4। अरे बाकी चक्कर वो क्या कहानी है, देखो फटुआ जब कोई आ जाती है ना घर में तो ये समझ लो वाकई आंखें 4 हो जाती हैं। नहीं नहीं, पहले से ही तुम फटुआ कह रहे हो, मुझे ये लगता नहीं है ये रिश्ता कैसे चलेगा फिर। मेरा मतलब ये नहीं है, हाँ। तुम मेरी बात को समझो। बताओ। ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल ही अगर फटुआ आ जाएगी ना घर में और तुमने देखी 9 के 100, वहां ना देखे 9 अपने घर में और यहाँ देखी 100, तो वाकई आंखें 4 की 8 रहे। प्रधान जी बहुत समझदार लड़की है, बहुत अच्छे घर की लड़की है एकदम, ये मान लो बढ़िया। अब तुम मुझे है क्या भैंस दिखवाओ। अरे मैं भैंस तो तुम्हें एक ना 2-4 दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो तो चलो हाँ दिखा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको 4-6 दिन में आकर हाँ। सूचना देता हूँ। सूचना दो और बस कुल मिला के बात ये लड़की अच्छी होनी, दमदार मिलेगी। दमदार मिलेगी। आओ मोतीलाल जी, आओ तुम्हें भैंस दिखा। आया कुन्नी भैंस है। आओ मोतीलाल जी। हाँ जी हाँ। अच्छा ये है भैंस है, ये है देखो कैसी कैसी चौकोर भैंस है देखो। भाई साहब आनंद आ गई। अरे भैंस तो पसंद है जी। कौन सी रही है इसमें? अरे मोतीलाल जी तुम शादी करा रहे हो, जहाँ भैंस पे हाथ रख दोगे वो तुम्हारी। अच्छा तुम एक बात बता, तो हमारा इतना बड़ा काम करके अंजाम दे रहे हो, हमारा कच्चू फर्ज ना बने। तो फिर ऐसा करो प्रधान जी, 2 भैंसों की बताओ हमें कितने रुपए लोगे आप। अरे पैसा तुम जो दोगे हम वो चुपचाप रख लेंगे, तुम हमारी लल्लाई करा रहे हो शादी। ठीक है तो सुनो मेरी जब बात। तुम हमारे काम के लिए तैयार हो हम तुम्हारे लिए तो तैयार। सुनो हम्म। अब मैं तुम्हें फिलहाल 30,000 रुपए दे जा रहा हूँ अरे तुम ऐसा और करो, 2 भैंसे टेम्पू में लदवा दो और मैं दोबारा में आऊंगा, सारा हिसाब कर दूंगा जो हो। देखो भाई मोतीलाल जी, बताइए। तुम तो बात कर रहे हो 30,000 की, हाँ हाँ हमें न चाहिए तुम्हारे 30 आने भी हैं। हाँ फिर? तुम भैंसे जो है टेम्पू में लदवा हाँ। और सीधे अपने घर ले जाओ जी। ठीक है। अच्छा अब रहा सवाल उसका, शादी है जाए हम तुम दावत खा लें, वाके बाद में फिर एक एक मिठाई का डिब्बा। प्रधान जी ये तो तुम वजन डाल रहे हो हमारे ऊपर, और ये ऐसा भैया वजन डाल रहे हो जब तो हमें करवानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी जरूर करवानी पड़ेगी अब तो शादी। देखो एक बात सुन लो मोतीलाल जी, तुम तो शादी वैसे ही करा रहे हो। हाँ, हाँ। और वैसे ही करा रहे हो। सही बात है। एक बात बता दो, जब तुम करा ही रहे हो तो ये हमारी इंसानियत बनती है। ठीक है। क्या भाई हम भी कुछ आपके बारे में प्रधान सोचें। जी आप तो बहुत बढ़िया आदमी निकले भाई, हमने लाख आदमी देखे लेकिन तुम जैसा नहीं देखा अरे भाई। कैसी बात कर रहे हो मोतीलाल जी, ऐसे ही रंगे हमारे। चलो तो वार्तालाप से। चलो, अरे तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा वजन डाल दिया, ना, तो ना, बाहर ना, बोझ लगने लगा ये। ना, चलो बोझ नहीं। मैं टेम्पू वाले को ले आऊँ हाँ, और मैंने लदवा के और निकलवा। तुम कहाँ भटकते फिरोगे सही बात है। टेम्पू के लिए? हमारे गांव का घनश्याम है टेम्पू अच्छा, वाला। अच्छा। अरे बड़ा मशहूर है वो, मैं कराए दे रहा हूँ। हाँ। उठा के तुम अपने भैंसे ले जाओ। ठीक है आओ प्रधान जी, चलिए चलिए। आओ। लेकिन ताऊ जी हाँ वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कहीं लट्ठ वट्ठ नहीं बजवाया। अरे तो लल्ली इतना ड्रामा हो गया, धमक तो गए, घबरा गए, वो थर थर कांप रहे थे जब तूने डीजल अपने ऊपर डाला। हाँ लेकिन मैं भीग गई। अरे कोई बात नहीं, भीग जानते भीग गई तो, और इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुझे क्या करना पता है, अब तू जाएगी अपने पीहर और 8 दिन तू अपने घर रहे। घर? बोले मुकदमा दर्ज कराऊंगा इन पे। वो तो मैं पहले ही जा रही थी। हाँ तो अब चली जा, अब तू ड्रामा करके आई है, अब अच्छी लग रही है जाते में, जब नहीं अच्छी लगती। जब तो तेरे घर वाले भी कहते क्यों रह रही है और तेरी गलती बता दे 17 लोग, लेकिन अब गलती उनकी है, समझ गई क्या नहीं। अब तू घर पे जा और 8 दिन के बाद मैं आता हूँ तेरे घर पे, ठीक है। चल। राम राम जी, राम राम जी। अरे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ यहाँ कोई आदमी ना दिख रहा, मेड़ आया इस चक्कर में कोई आदमी ने दोपहरी पड़ रही है, खेतन में भी कोई नहीं है। वही सब। अच्छा हमें एक बात बताओ, हमें यहाँ से मेड़ के किनारे और क्या कहते हैं किसी ने कुमरपुर बताया था, कोई आपको पता हो तो हमें बता दो। कुमरपुर? हाँ कुमरपुर जाना है? हाँ कुमरपुर जाना है। अरे लो जी, कर लो बात। अरे हम कुमरपुर के ही रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा है, हमें चाहिए थी भैंस जी। अच्छा। हाँ एक भैंस चाहिए थी, क्या कहते हैं, अब हमने सोची कुमरपुर में बताई थी कि बड़ी बढ़िया भैंस है लोगों के यहाँ। अच्छा। तो इस चक्कर में मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब मुझे तुम कुमरपुर एक आध भैंस दिखवा दो। बिल्कुल, अरे क्यों नहीं। अरे आप आए हो और आपने कुमरपुर की बात की है, हम रहने वाले कुमरपुर के, और आपको भैंस ना दिलवाएं, ऐसा हो सकता है? तो दिखवा दो जी। ऐसी भैंस दिलवाऊंगा कि बस आप देखते ही रह जाओगे। आओ चलिए चलिए आओ। हाँ जी। हाँ। अरे बैठो बैठो। हाँ। अरे क्या देख रहे हो, बैठो बैठो।
क्या देख रहे हो? घर देख रहा हूँ प्रधान जी, घर। अच्छा प्रधान जी नहीं हूँ मैं। अच्छा प्रधान नहीं हो तो? नहीं, अरे लगते तो ऐसे ही हो। ऐसा कुछ नहीं है, लगता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अपनी। बताओ जी, बताओ। मैं फौजी था पहले। हाँ फौजी? अरे फौज में था। अच्छा। ये समझ लो 15 साल रगड़ के नौकरी की है मैंने। अच्छा फौजी साहब, हाँ। नौकरी तो 30 साल की होती है। हाँ। और तो फिर आप 15 साल में कैसे आ गए? अरे तो 15 साल बताइए, इसीलिए रहा हूँ कि 5 लोगों की चांद फाड़ दी मैंने। हैं? और बड़े अफसरों की और फाड़ी है। उनने तुम्हारा कुछ नहीं फाड़ा? ऐसा है कि वो मेरे, क्या कह रहे हो? अरे मेरा कहने मतलब उनने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं फिर? किया नहीं? अरे मुझ में ऐंठ है। हाँ? बस मैं सिर रहूं, बस आप ये समझ लें। उसकी तो सजा देते हैं जब चांद फाड़ देते हैं हम किसी अफसर की या अपने अधिकारी की। हाँ सजा दी थी। क्या? अरे पिट्ठू मेरी पीठ पे लाद दे देते हैं? और मुझे जो उल्टा लटका दे देते। हाँ। कभी कभार वो गोबर डलवा देते मुझ पे। गोबर? और तो और पानी भरवा के लिपा देते, ले जाता था मैं पानी भर के। ऐसी दर कर दी मतलब? मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं बिल्कुल सिर रहूं। मैं बस आप समझ लें इस बात को। मेरी पेंशन तो मिलती होगी? पेंसिल? हाँ। बस आप ये समझ लें कि पेंसिल इसलिए नहीं मिल रही है अभी कि मैंने जो अफसरों की चांद फाड़ दी थी ना, हाँ। थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर कर दिया मामला मैंने। बहुत बड़े चलीले हो तुम। मेरा मतलब क्या बहुत कह बड़े रहे ठोस आदमी हो, मतलब झुके नहीं। झुका तो मैं कभी नहीं हूँ। अच्छा झुकूंगा नहीं। तो बाल बच्चे तो होंगे तुम्हारे पास? अरे हाँ हाँ। क्या है? अरे 8 लड़के हैं मुझ में। 8 लड़के, नौकरी 15 साल, 8 लड़के, 6 महीने में एक बार आते होगी तुम। अच्छा ये बताओ फिर क्या कहते हैं, फिर तुम्हारी पत्नी तो होंगी यार? पत्नी मर गई। कैसे? अरे वो ऐसा था कि जो सबसे आखिरी वाला बच्चा होगा, हाँ। उसको जन्म देते ही मर गई वो। है? और क्या? क्यों जी क्यों? बस मर गई, दर्द उठा उसने बच्चा कर दिया और उसके बाद मर गई। हमारे कौती की ऐसे क्या कहते हैं फौजी साहब। अच्छा ये बताओ, काम धंधे से लगा रखे हैं बच्चे, क्या करते हैं तुम्हारे बच्चे वैसे? मेरे बच्चे सब काम पे लगा रखे हैं। किसी को बुग्गी दिलवा रखी है, किसी को ट्रैक्टर दिलवा रखा है, किसी को ऊंट दिलवा रखा है, किसी को, हाँ गांव में ऊंट चलते हैं? अरे सब कुछ दिलवा रखा है। किसी को खेती पे लगा रखा है, किसी को परचून की दुकान पे लगा रखा है, किसी को बदरपुर और बारू की दुकान पे लगा रखा है। और तो और जो अभी जो बच्चा हुआ है ना, हाँ। मेरी बीवी के, हाँ। उसको तो मैंने तोड़ियों की दुकान पे लगवा दिया है। तोड़ियों की? हाँ। तोड़ियों के नग लगाता होगा? हाँ, नग लगाता है उनको। उसकी उम्र कितनी है? 6 साल है? 6 साल है। पढ़ाई बढ़ाई? पढ़ाया एक भी नहीं है मैंने। क्यों? पढ़ाई से कोई फायदा ही नहीं है। बात तो सही। अरे पढ़ लिख के जब दूसरे की ताबेदारी नौकरी करनी, पैसा ही कमाना, तो पढ़ने से फायदा क्या? बिना पैसे कमा, बिना पढ़े कमाओ, मौज लो। मौज लो। ब्याह कर लिया, एक आध करना है? अभी नहीं किया। अभी तो खैर देख रहा हूँ कोई बन जाए व्यवस्था। 8 बच्चों में से अभी देख ही रहे हो? और क्या है? और क्या, अगर मैंने के बच्चा मौज लो। अच्छा शादी क्यों नहीं कर रहे तुम? शादी? हाँ। शादी इसलिए नहीं कर रहा मैं कि मैं जो शादी करूंगा वो सबसे पहले अपने बड़े लड़के की करूंगा। बड़े लड़के की? हाँ, अब कितनी बड़े से उम्र होगी? वही तकरीबन ज्यादा उम्र नहीं है। फिर भी? ज्यादा नहीं है, फिर भी 41-42 साल की उम्र है बस। ज्यादा नहीं है? नहीं। 40-42 साल की उम्र ज्यादा नहीं है? है ना? चलो वो तो सब बात की। अच्छा बड़े की कर क्यों? बड़े की जरूरी थोड़ी है कि बड़े की करो और छोटे है उनकी कर लो पहले। अब ऐसा है कि अगर बीच कूच में से किसी लड़के की शादी कर लूंगा, हाँ। तो जो और बच्चे हैं मेरे वो तो छिक जाएंगे। बात तो भाई मुझे उनमें यार भेदभाव थोड़ी देखना है। बात तो कह देगी भाई, जब ये बड़े का घर नहीं बसेगा तो सब छिक जाएंगे फिर तो। बस तो ऐसा करो, सुनो प्रधान जी, बोलो। देखो एक कन्या है मेरे पास। हैं? अब कन्या है, कन्या अच्छे घर की है, पर लेन देन को कुछ नहीं है जी महाराज। लेन देन के लिए? हाँ। हमें कौन सा चाहिए लेन देन के लिए? हमें कुछ ना चाहिए। हमारे तो ठाट बाट नहीं देख रहे हो आप। नहीं ठाट बाट तो खूब बढ़िया है। जिन कुर्सियों पे बैठे हो इस गांव में सिर्फ एकमात्र यही कुर्सी है। अच्छा। और है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तुम क्या समझ रहे हो? बात तो कायदे की है। अच्छा मुझे बताओ तो फिर क्या कहते हैं, फिर कैसा करोगे ब्याह? लड़की तो मैं कल दिखवा दूं तुम्हें। आपने ये बात बड़े पते की कही है। हाँ। आप मुझे बस ये बता दें कि लड़की कैसी है। लड़की अब मेरे से सुन लीजिए, लड़की कैसी है मुझे बताएं। देखो गरीब गुरबा घर की है वो बच्ची। कोई बात नहीं। देखो शरीर में बेशक थोड़ी सी भारी है, लेकिन मन की बड़ी चंचल है। मुझे ऐसी चाहिए। देखो खूबसूरत खूब है। हमें ऐसी चाहिए। नहीं ऐसा है, ऐसी भारी चाहिए जो क्या? बुग्गी में न्यार भर लावे ना। सो सब नियार का, क्यार का, खेत हाँ। का, कल्याण का, भैंस का, पोएगा, तुम्हारे के सब जगह का काम जानती है। और ये सब गुण संपन्न है। सिलाई कढ़ाई बुनाई उसको आती नहीं। खाना बनाना पूरा आता है। आप मटर पनीर बनवाओ, दाल बनवाओ, चावल बनवाओ, रोटी बनवाओ, मिक्सी रोटी बनवाओ, पानी के हाथ की रोटी बनवाओ, बाजरे की बनवाओ, बस की बनवाओ। बस करो। मीट मुर्गा खाते हो तो भूख मत बनवाना, अरे क्योंकि वो नहीं खाती। अच्छा वो नहीं खाती? हाँ हाँ। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं खाती जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन
हमारे ना जो काम है, एक तो ऐसा है, भैंस पोई हुई है हमारे यहाँ। कितनी भैंस है? हमारे यहाँ भैंस है 40। तो हमें दिखवा देते। अरे अरे, जब आप लेने आए हो और आप जब मेरे बेटे की शादी की बात कर रहे हो, तो एक भैंस अगर हम आपको दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं घटेगा। अच्छा तो ये बताऊं, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ। देखो लड़की जो है क्या कहते हैं, गरीब घर की है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, देने को कुछ है नहीं उनमें। मैंने मांगा तो मैं दावत भी अपने आप करनी पड़ेगी माँ जाके। और देखो लड़की के बाप पे 2,20,000 का कर्जा। 2,20,000 का कर्जा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कर्जा आपको निपटाना पड़ेगा। ऐसा है, हम कर्जा निपटा देंगे। हम 1 रुपए से शादी कर लेंगे लड़की की। हम बस ये कह रहे हैं कि लड़की ऐसी आवे जो घर को संभाले और जो काम काज है इनको संभाले। अरे ये समझ लो, तुम्हें ये लगेगा कि घर में बहू नहीं आई, बेटियां आई है। हाँ बस, संस्कारी इतनी। बस भैंस दिखा। आप चिंता मत करो, भैंस दिखवाऊंगा बढ़िया, और मुझे लड़की बढ़िया चाहिए बस। पहले एक टम्पू करवा दो, भैंस तो मुझे पसंद आएगी। 40 भैंस कोई ना कोई मिली दिखी जाएगी रंग। चिंता मत करो, टम्पू वाला सामने ही है। अच्छा तो बुलवाओ। हाँ, ढक्की 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 नाम है उसका। अच्छा ढक्की नाम है उसका। अच्छा, चलो चलो उठो, चलो। मैं दिखवाता हूँ। चलो आइए साहब, ये देखिए, बताइए जौन से आपको पसंद हो। भैंस तो बढ़िया है जी। देखो एक तो हमें ये चौथी वाली पसंद है ठीक है, और एक 5वीं वाली। बहुत बढ़िया। तब क्या हमें पैसे वैसे बता देते? पैसे वैसे देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो अब आपसे और हमारी जो है रिश्ते चलेंगे। हाँ कायदे की बात है समझ भाई। गए। और दूसरी बात ये है कि अब आप चौधरी हो हमारे, हाँ। और हम भी चौधरी। ठीक, तो ठीक। मैं ये चाहता हूँ कि देखो हमारे तुम्हारे बीच में पैसों का क्या काम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने में, देखो मैं 70,000 की एक भैंस लेके आया हूँ। 70 दूनी 140, 1,50,000, 40,000 है ना? 1,40,000। हाँ। गणित कम है। ठीक। तो मैं जो है अब इतने रुपए की भैंस, अब आपको जो समझे, आप जो समझो वो मुझे आप दे दो। देखो अब तो मैं पैसे लाया नहीं हूँ जी। अच्छा, अब तो मैं इतने ही पैसे लाया हूँ टम्पू लायक। कोई बात नहीं। 6,000 रुपए अगर विश्वास हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। अब आप जो है पैसे शादी के बाद ही देना है, समझ गए? आप जो शादी के बाद देना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब इतनी बातें हमने कर ली, एक शंका है मन में। 2 पूछो। नहीं, बात ये है कि आप रहने वाले कहाँ के हो? आपने आज मैं तक हूँ। यही नहीं बताया। अरे बताया। अपना नाम परिचय, कहाँ के रहने वाले? देखो, मेरा क्या है? नाम है मोतीराम। मोतीलाल मोतीलाल नाम है। और क्या कहते हैं, मैं हूँ गंगा पार पोतना गड्ढा का रहने वाला। गंगा पार पोतना गड्ढा? हाँ। ये नाम कैसा है, पोतना गड्ढा? हाँ। अच्छा। पोता मट्टी होती है हमारे गांव में ज्यादा, इसलिए पोतने का गड्ढा था पहले एक बहुत बड़ा। अच्छा। उसको लोगों ने परी का तालाब समझ लिया, उसमें से निकाल दिया पानी के, इसमें परी रहती है। ओ। पुरानी बातों में लोग ज्यादा विश्वास करते मैं हैं। जानता- पानी निकाल दिया, उसमें पोता मट्टी निकली, उसका नाम इसलिए पोतना गड्ढा रखा। अच्छा, तो आपका नाम है मोतीलाल और आप जो है पोतना पोतना गड्ढा से हैं। जी, गंगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे हमारा परिचय भी हो गया, हमने पूछ भी लिया। अब आप जो हमारे बेटे की शादी की, अरे निश्चिंत रहो, शादी चटमंगनी पट्टे में बस बस, हम बस यही चाहते हैं। और आपकी भैंसें अभी करवाता हूँ। हाँ, लदवाओ, ठीक है? लदवाओ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अरे लल्ली, अरे लल्ली, जी ताऊ जी। बात हो गई है, फैसला कर दिया है मैंने। फैसला? वो 15 लाख से ज्यादा नहीं दे रहे लाली। अब तू 15 देख ले, लाख? अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू कोर्ट में चली जाओ, तुझे खुद पता पड़ जाएगी। 15 लाख तो बहुत कम है। अरे तो मैं तेरी व्यवस्था भी तो बना रहा हूँ और भी अच्छी। अच्छा। हाँ अब तू सुन, उस 15 लाख में से जा तो आधी आधी कर ले, हाँ। या फिर क्या कहते हैं 5 लाख मुझे दे दे, 10 लाख तू ले ले, बता कैसे राजी है। अगर 5 लाख ले लेगी, 5 लाख मुझे देगी, तो मैं क्या कहते हैं, मैंने तेरे ससुराल से एक भैंस की मांग की है, मैं भैंस ले लूंगा अपने माँ से। एक काम करती हूँ, हाँ। 10 लाख मुझे दे देना, 5 लाख आप ले लेना। ठीक है, तो ऐसा कर दे, वो तो मैं ले आऊंगा पैसे, 1 आध दिन में आ जाएंगे वो पैसे। देख अब तेरा क्या कहते हैं, वकील के आगे, जज के आगे साइन होंगे, मजिस्ट्रेट के आगे, तुझे कचहरी जाना पड़ेगा। और कचहरी जाके जब वो तुझसे साइन कराएंगे तो तुझसे पूछेंगे कि तेरे संग क्या करते कि थे, तो ये कह दियो कि मैं तो इनसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसी भी कोई ज़्यादा बदसलूकी नहीं की, बस मुझे परेशान करती थी पैसों के चक्कर में, ठीक और है, मेरा बोल। परिवार है गरीब। ठीक है, बोल दूँ। ठीक है, अब ये तुझे बोलना है, उसके बाद क्या कहते हैं, मैं तुझे गंगा पार लेके जाऊंगा 1 दिन के लिए, चलियो हैं? 1 दिन के लिए? हाँ, क्यों? सुबह को जाएंगे, सांझ तक घर आ जाएंगे। चलो ठीक। कुछ बढ़िया ही सोचा है ना? से सोचा क्या? सोचा मैंने ये है कि यहाँ से गंगा पार एक व्यक्ति को ढूंढा है मैंने, अनाप शनाप पैसा, खरबपति आदमी है। ढूंढा है? हाँ, खरबपति करोड़पति आदमी है। अब तेरा ब्याह करवाऊंगा उसके घर में, हाँ। और 15 दिन बाद तुझे यही ड्रामा वहाँ करना है, 25-30 लाख वहाँ से दिलवा दूंगा तुझे। अच्छा। हाँ, तो ये तो बहुत आधे तेरे आधे मेरे। ठीक है,
फिर तो मैं अपना जो पैसा है अकाउंट में जमा करके बहुत बड़ी कोठी बनवाऊंगी। अरे कोठी बन रही हो क्या, यहाँ से विदेश चाहिए, आराम से विदेश रहिए। दुबई, दुबई। दुबई जाइए तो दुबई रहिए, फिर यहाँ तो ये इंडिया में रहने की जरूरत है। मैं भी चलूंगा तेरे साथ दुबई। तुम क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, क्या कहते हैं, माँ ऐसी टोपी घुमाता रहूंगा। चलो वहाँ भी बिजनेस कर लेंगे। और क्या। हाँ, ये चल तू जा घर है ना, और ठीक तू है। कचहरी जरूर पहुंचिए वक्त से। हाँ आप आ जाना। अरे मैं क्या करूंगा कचहरी, ऐसा मैं देखूंगा मैं कचहरी, तो ये सोचेंगे सब इसी का करा धरा है। ठीक। तू समझ नहीं रही, तुझे ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तू तो खाली वकील से मैंने सब समझा दिया है, वकील को 10,000 रुपये देनी है, बाकी वो सब कुछ देख लेगा अपने आप। सब जगह सब तेरे साइन फाइन, तेरा मुकदमा एकदम पूरा बढ़िया तरीके से करवा के तेरा तलाक करवा देगा। उसके बाद तू भी फ्री और हम भी फ्री। मैं तो उसी दिन पहुंचूंगा जिस दिन तेरे क्या कहते हैं कचहरी में फैसला होगा, उसी दिन पैसे बटेंगे, क्योंकि मैं तो कचहरी में जा नहीं सकता। तू एक तरफ साइन करियो, मैं इधर कचहरी में पैसे गिनता रहूंगा साइड से, सही है। और मैं सीधा सूटकेस लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे तुझे यहीं मिलूंगा बैग में पैसे बंद करे हुए। ठीक है लाली, ध्यान से पहुंच जाइयो कल कचहरी पर, है ना? ठीक है ना? प्रधान जी, अरे है कैसा? अरे राम राम जी। मोतीलाल जी, राम। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। क्या? उस लड़की के मार रिश्ते वाले आ रहे हैं, और ये समझ लो मैं कैसे कैसे बचाए बचाए घूम रहा हूँ। तुम फटाफट से और एक 4-5 दिन में ही तुम ब्याह करवाओ, नहीं तो ये समझ लो तुम्हारा लौंडा रह जाएगा यहीं की यहीं। यार मोतीलाल जी, यार अब तो तुम इतने दिन में आए, और आए तो एकदम घोड़े पे सवार आए हो। क्या करूँ, घोड़े पे सवार नहीं हूँ तो हैं? मैं बताऊँ भसड़ ये बता दो 4 दिन में क्या करूँगा तो सही। हाँ। सुन लो मेरी, देखो गांव वालों को भी दावत देनी है, खेत पे और उस पे डेयरी पे जो काम करें अब उन्हें तुम दावत मेरी बात देनी सुन लो, है। तुम्हारी फिर बात- सारो इंतजाम करना। मेरी बात सुन लो। हाँ। तुम क्या कहते हैं, ऐसा करो लड़की को भामा डाल लाओ 4 दिन में, और यहाँ आके अपने वो कौन सा बोलते हैं रिसेप्शन जो आजकल चल रहा है महिला संगीत, वो करवा देना, उसी में दावत दे देना अपनी बहारियों को। अच्छा चलो, ये बात तुमने प्रधान, वो क्या नाम है तुम्हारा, मोतीलाल जी, तुमने बात सही करी है। हाँ भाई, बुहारी ही तो खिलानी है तुम्हें, तुम अपने बुहारियों को खिला देना। देखो सुनो, बड़ी गुआ तू हो रही है, मामा अलग कह रहा है कि यहाँ करवा दो, बुआ अलग कह रही है यहाँ करवा दो, तो ये करो, मौसी अलग कह रही है यहाँ करवा दो, माँ अलग पीछे कि मैं ऐसी जगह ना दूंगी, मैं वहाँ दूंगी, और बाप की तो चलती नहीं है बेचारे की, ये समझ लो बहुत परेशान है। यो को आदमी का बड़ा बेड़ा गरक है। अब ऐसा करो, तुम 4 लाख रुपए का इंतजाम करो फटाफट अरे से, तुम फटाफट। पैसन की फिक्र मत करो मोतीलाल जी, पैसा तो मैं खर्च कर कल दूंगा। तक हो जाएंगे। अरे कल क्या, मैं आज ही कर दूंगा। सवाल ये है कि उसकी चाची को भी रोको, सबको रोको, बुआ को भी रोको, मैंने- खाला को भी रोको, सब रोको। और मैया को भी मैंने रोको। सब रोक रखे हैं। हाँ, बस ठीक है। आपको, आप 4 लाख रुपए लेके कल और यहाँ से गंगा पार आना। ठीक अब है। गंगा पार से तुम्हें मिलेंगे क्या कहते हैं तांगे, और तांगे में बैठ के सीधे पहुंचना पोतना गड्ढा, और पोतना गड्ढा के गांव के भारी है बगीची, बगीची में मतलब खड़ा मिलूंगा। ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलता हूँ मैं प्रधान जी, मैं इसीलिए सूचना ठीक देने आया था, बहुत है। अरे जल्दी। नहीं, बहुत बढ़िया करा, चाय पानी तो ले ना, ना, लेंगे। अब ना, अब ऐसे कैसे यार? ऐसा है, मुझे वहां पे भी देखना है, कोई भसड़ नहीं पैदा ना हो गई हो। चलता हूँ, देखो काम खराब ना होना खराब नहीं होना चाहिए, अभी तो आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ, हाँ, चल रहा हूँ मैं। रोको, रोक उन्हें किसी तरह से भी मैं कर रहा हूँ, सब इंतजाम हो जाएगा। ताऊ जी, ताऊ जी। अरे कौन? अरे ललित तू? हाँ मैं। हाँ बता। तुम पहले से पहले वहां से चले आए? अरे वो ऐसा था, वहां पे भसड़ पड़ रही थी, इस चक्कर में मैं निकल ही आया। ना पैसे लाऊं तेरे? पैसे? ये ले। लाओ, कितने ही है? 1 लाख। तुमने तो 10 लाख की 15 लाख की कह रहे थे। हाँ सुन, अभी पैसे दिए नहीं है उनने पूरे। दिए नहीं है? दे दिए, तुम देना ना चाह रहे ऐसा हो। था, उन पे कैश नहीं था। 14 लाख रुपए उन्होंने बैंक में डाल दिए मेरी में। अब अच्छा। तेरा अकाउंट नंबर था नहीं मुझ पे संग की संग, तो मैंने अपने में ही डलवा लिए। अब पैसे आ जाएंगे, पैसे तेरे मिल जाएंगे, पैसे थोड़ी कहीं जा रहे हैं। 14 लाख रुपए डाल तो दिए। हाँ डाल दिए, मिल जाएंगे, 2-4 दिन रुक जा, मैं दिलवा दूंगा। और तुझसे मैंने कही थी गंगा पार चलना। हाँ चलो। हाँ तो चल। अभी? अब नहीं, अब शाम को मिल जाइए मुझे, बगीची तक चलना तो अपने गांव वाली बगीची पर, फिर बाकी बात गंगा पार चलेंगे। ठीक है? पैसे तो मिल जाएंगे ना? अरे क्यों परेशान हो रही है, पैसे पे मर जा पहले। तेरा सबरा काम इतना बढ़िया करवा के दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। प्रधान जी, अरे प्रधान जी, अरे अरे प्रधान जी तुम फटाफट चलो, अपने लड़के को बुलाओ और जल्दी से उसे कपड़े वपड़े पहनवा के और सीधे बगीची पहुंचो। हमारे गांव वाली पे माँ तो बड़ी भसड़ हो गई, क्या हो गुत्थम गुत्था हो रही है। बाप और उसमें क्या कहते हैं, गुत्थम गुत्था। बाप और क्या कहते हैं मामा में घूसा पट्टी हो रही है, और क्या कहते हैं दोनों क्या कहते हैं माई और मौसी क्या कहते हैं बाहर झूठा पकड़ पकड़ के लड़ रही हैं। पूरे तुम्हारे तुम फटाफट पैसे दो तुम मुझे। तो ठीक है, मैं पैसे भी हाँ, दे रहा हूँ। जल्दी जाओ। सुनो, मैं छोरा को साथ तुरंत लेके तुरंत 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 तो साथ ही ना चलूं? अरे बाहर खड़ा हूँ मैं, तुम आओ, तुम फटाफट बस पैसे लेके आओ। अरे पैसा दे रहा हूँ जाकर।
ये लो जी मोतीलाल जी, पूरे ये हैं पूरे ना? पूरे हैं, पूरे 4 लाख। पूरे 4 लाख हैं। ऐसा करो, हाँ। लड़कियों को फटाफट बुला लो तुम। ठीक और है। क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे माँ बैठा हूँ, क्या कहते हैं, घेर पे। तो मैं घेर पे मिलूंगा जहाँ भैंस दी तो देखो मैं सूट वूट तो सिलवा ना पाया। देखो पैंट शर्ट की तुम चिंता मत करो, कच्चा बनियान में भी लाओगे तो लौंडे के भेड़े बढ़वा दूंगा, क्योंकि छोरी राजी है भाई। ठीक है, और ठीक है। छोरी मेरे कब्जे में, तुम बस। फटाफट लड़की को बुलाओ, मैं घेर पे मिल रहा हूँ तुम्हारे। ठीक है, मैं लड़का लेके अपना पहुंच रहा हूँ तुम्हारे तुम गाँव। ऐसा करो, फिर तुम बगीची पहुंचो, मेरे गाँव की ठीक बगीची है, पे पहुंचो। ठीक है। मैं जब तक और पोतना गड्ढे पे उतर पोतना के गड्ढे पर गंगा पार उतर के पोतना गड्ढे के लिए तुम्हें ट्रिरी मिलेगी, और ट्रिरी है। से सीधे पोतना गड्ढे के बाहर पहले ही बगीची पड़ेगी, उस बगीची में लड़की और मैं दोनों मिलेंगे, बामर बढ़वा दूंगा। बस ठीक है, ठीक है, फटाफट ठीक है, पहुंचो। ठीक है मोतीलाल जी, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी।